महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। हरि ओम। सर्वकार्येषु विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सुरप्रियाय ये गणेश जी की पूजा का अवसर चल रहा है। वैसे तो ये उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत का है। क्योंकि भगवान शिव के जो बड़े पुत्र हैं और देवताओं की सेना के जो सेनापति हैं श्री कार्तिकेय जी महाराज, जिनके 6 मुख हैं, जिन्हें सड़ानन कहते हैं, और दक्षिण में जिनको मुर्गन के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा दक्षिण के लोगों के नाम ज्यादातर मुर्गन शब्द रहता है, मुर्गे से मुर्गन। तो कार्तिकेय जी महाराज दक्षिण चले गए थे। तो वर्ष में एक बार गणेश जी अपने भाई को मिलने जाया करते हैं। तो वहां जब जाते हैं तब स्वागत होता है, और जब विदा होते हैं तब उनको भावभीनी विदाई देते हैं और उनसे विनती करते हैं कि अगले वर्ष आप फिर से आएंगे। तो ऐसी वहां विनती करते हैं। गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष तो वहां प्रार्थना करते हैं। तो धीरे धीरे ये पर्व महाराष्ट्र में जो हमारे देश के बड़े क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जिनको कहा गया, तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ मुसलमान प्रभावी हो रहा है, कोई भी मुसलमानों का पर्व होता है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। हिंदुओं का कोई ऐसा पर्व नहीं है जिसमें इकट्ठा हो। तो उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति पूजा के सामूहिक कार्यक्रम, पहले तो ये दक्षिण में व्यक्तिगत होता था, हर घर में होता था, लेकिन समाज को जोड़ने के लिए, हिंदू समाज की एकता दिखाने के लिए और तो उन्होंने ये बड़े बड़े कार्यक्रम किए, सामूहिक रखने शुरू करे, और धीरे धीरे देखते देखते ये फिर पूरे भारत में क्या विश्व में फैल गया। तो अपने यहाँ
जी की विदाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो गणेश जी रहते हैं। वो तो जब भाई के घर जाते हैं तो उनकी विदाई होती है। लेकिन देखा देखी यहाँ भी उत्सव मनाने लगे। अपने यहाँ कोई भी पूजा होती है तो देवता बुलाए जाते हैं, नवग्रह बुलाए जाते हैं, आवाहन होता है। आवाहन के बाद उनकी पूजा विधिवत होती है और जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है तो सबको विदा दी जाती है कि भाई अपने अपने स्थान पे, अपने अपने लोक में आप लोग प्रस्थान करें, जाएं। किंतु जब विदा होती है तब दो को रोक लिया जाता है, दो को छोड़ा जाता है। एक तो गणेश जी और दूसरे लक्ष्मी जी को। अगर लक्ष्मी जी चलेगी तो कैसे काम चलेगा घर में? तो हम आज ये उत्सव पूर्ण कर रहे हैं। अपने जीवन दीप आश्रम की तरफ से ये प्रतिवर्ष आयोजित होता है और आप लोगों ने प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना करी होगी। तो मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है, शुभकामना है, आशीर्वाद है गणेश जी का और उनकी कृपा आपके जीवन में बनी रहे। गणेश जी हर प्रकार की सुख समृद्धि देने वाले हैं, बल विद्या बुद्धि के देने वाले हैं और गणेश जी का स्मरण करने से, पूजा करने से व्यक्ति के हर कार्य सिद्ध होते हैं। तो आपके जीवन में गणेश जी की कृपा बनी रहे, मंगल बना रहे, आपके घर में आनंद रहे, सुख समृद्धि रहे, आपके कारोबार सब अच्छे चले, खूब फलीभूत हो। ऐसी मैं मंगलमय गणेश जी महाराज से कामना करते हुए आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आपका जीवन धन्य हो और आप इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में सदा सदा लगे रहें, धर्म के मार्ग में लगे रहें और अपने हिंदू और सनातन धर्म जो एक महान धर्म दुनिया में है, उस धर्म के अस्तित्व की रक्षा में और आप सदैव तत्पर रहें। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामना, आशीर्वाद है। मैं अभी जरा यहाँ उदासीन आश्रम में एक कार्यक्रम है तो मैं वहाँ प्रस्थान करूँगा। वहाँ के बाद फिर सायंकाल 7 या 8 बजे तक लौटेंगे हम लोग। फिर रात्रि में हमारी ट्रेन है, मुझे हाथरस जाना है। तो 8 बजे के बाद 8 से 9 बजे के बीच में सब लोगों से मिल सकेंगे। अभी मैं यहाँ से महाराज जी के यहाँ जाऊँगा।